सारा निकाल रखा, सारे निकाल रखा, सबूत बता रहे हैं, सबूत हो रही है। हाई कोर्ट में आप गए हैं तो कम से कम में हमने करी है, हमने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड करी। पोस्टमार्टम आपका, डॉक्टर आपका, पुलिस आपकी, तो कम से कम कार्रवाई तो करो। एक लड़की के सामने पुलिस का आला अधिकारी हमारे सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि हाँ हमें दिख रहा है कि ये गलत हुआ है। जब गलत हुआ है, आपको दिख रहा है, तो कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है? एक एफआईआर तो दर्ज कर ही सकते हो आप। आज पूरे 20 दिन के बाद 15 साल की रेशम फिर घर आई है, लेकिन इस बार वो कफन में लिपटी आई है। परिवार ने कोशिश की थी उसको बचाने की, उसका सच सामने लाने की। 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही है कि कोई अंग बाहर नहीं निकाला, लेकिन परिवार को अभी तक यकीन नहीं है। लेकिन 15 साल की वो खूबसूरत लड़की सानिया और रेशम, जो रेशम की तरह खूबसूरत, सुंदर थी, चमकीली थी, ज़िंदगी को बहुत उत्साह के साथ जीती थी, वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। थम गया है वो सफ़र, और घर में आने जाने वालों का तांता लगा है। हर कोई इस परिवार के गम को महसूस कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो 15 साल की बच्ची, जिसको डॉक्टर ने बताया था कि बस थोड़ी सी दिक्कत है पेट में, थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन होगा और ठीक हो जाएगी, परिवार के किसी सदस्य से उसको मिलने नहीं दिया, और जब मिली तो जिंदा नहीं थी। घर के हर शख्स की आंख में आंसू हैं। बहुत संघर्ष किया आपने भी, रेशम ने भी, लेकिन रिजल्ट नहीं बदल पाया। रिजल्ट नहीं बदल पाया। आज ही तो आई है, 8 दिन, आज 14 दिन हो गए। 20 दिन हो गए पूरा। 21 तारीख को गई थी। हाँ, 21 तारीख को गई थी, पूरा 20 दिन हो गए। हाँ, बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। जब ऑपरेशन हुआ, जब देखने नहीं दिया, जब हम कहा कि जा देख लूँ, तो देखने तक नहीं दिया मुझे, कि नहीं अभी हम नहीं देखने देंगे। और जब बच्ची मरी, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन लड़की मरी थी। जब हमने कहा कि मुझे जा देख लूँ लड़की को, फिर हम बाहर पाए, कहने बिल्कुल नहीं देखने देंगे। हम कहा क्यों? कहने अभी लड़की बेहोश है, जब होश में आएगी तो हम आपको खुद बुला लेंगे। आपको शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग निकाल लिए गए, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ आया नहीं है। डॉक्टर का कहना कि ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, शक है मुझे कि हाँ कुछ निकाल ली गई। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कहाँ है? अभी रिपोर्ट नहीं आई। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई है। पहला जो पोस्टमार्टम हुआ वो तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, तो मजाक हो गया हमारे साथ। वो तो आधे घंटे के अंदर वो अंदर लेके गए और वो बाहर लेके आ गए। आधे घंटे में ही हो गया था। आधे घंटे में सारा काम हो गया, सारे डॉक्टरों ने निपटा भी दिया, उन्होंने हाथों हाथ रिपोर्ट भी दे दी। डॉक्टरों का कहना यह है कि इसमें टाइमलाइन पोस्टमार्टम में आएगी नहीं। जब टाइमलाइन नहीं आएगी तो पोस्टमार्टम कराने का फायदा क्या? जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लड़की हमारी 24 तारीख को इंतकाल कर गई थी, लेकिन हमें ऑपरेशन थिएटर के बाद हमें बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो चीज़ तो किसी ने बताई नहीं। जब वो टाइमलाइन ही नहीं बताएंगे तो यानी आपका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान ही लड़की मर गई? हाँ, हमारा कहना शुरू से ही है। लेकिन डॉक्टर झूठ बोलते रहे। हाँ, हमारा पूरा शक ये है, क्योंकि लड़की की जो हालत थी वो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। बॉडी का नीला पड़ना, बॉडी का फूल जाना, बॉडी का समय लगता, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक दिन का काम नहीं होता। और अगर डॉक्टर का था तो फिर वो हमने पोस्टमार्टम कराया तो हमें सारी चीज़ों को बताएं, वो अच्छी तरीके से समझाएं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान पेट काट देते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वो आप पहले फैमिली को बताओ ना कि आपका जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि वो यहाँ पे नहीं हो सकता, या हमारे डॉक्टर इस काबिल नहीं है। हम जैसे आज पोस्टमार्टम के लिए एम्स में ले गए, ऐसे हम इलाज के लिए एम्स में ले जाते, जिंदा को ले जाते हैं ना, मरी हुई को भी तो लेके गए। जब हमारे वो पोस्टमार्टम समझ में नहीं आया तब हमने एम्स में दोबारा से पोस्टमार्टम करने के लिए अप्लाई करा है। अब आज पोस्टमार्टम हुआ है और आज तक कोई दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई है ही नहीं। वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कार्रवाई है कहाँ पर? कोई भी कार्रवाई नहीं है। अभी तक एक टुच्ची सी एक एफआईआर तक नहीं रखी गई है, ना उस डॉक्टर को सामने लाया गया है, ना वो पेपर सामने आए हैं। जबकि कल हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि सारे पेपर सारी चीजें सबमिट करे हॉस्पिटल, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरीके का। हाई कोर्ट गए थे? हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ है सारे पेपर का। 21 तारीख की हमारी डेट भी है, 21 फरवरी की। हाँ जी, 21 फरवरी की डेट है हमारी। लेकिन अभी तक हमें दिल्ली पुलिस के या जितने भी दिल्ली के आला अधिकारी हैं इनकी तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट या कोई भी किसी तरीके का। विधायक ने बयान तो जारी किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो बयान तो जारी करने के लिए सब हैं, बयान तो, लेकिन हमारे साथ में जो खड़ा है वो है ना। बयान तो सब दे के चले गए थे, यहाँ पे फोटो भी खिंचवा के चले गए थे, सब वीडियो भी बना के चले गए थे, सारी चीजें करके चले गए थे, लेकिन हमारे साथ में कौन खड़ा हुआ था? हमारे साथ में सिर्फ एक एमन बाजी और फरहान भाई का एक सपोर्ट था हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ में फर्स्ट डे से मेहनत करी है, और हमारे मोहल्ले के कुछ लोग थे। इनके अलावा हमारे साथ कोई भी आला अधिकारी नहीं आया अभी तक, ना कभी किसी ने कोई वो करा। दिल्ली पुलिस को इस बात की शर्म करनी चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा मामला हो जाता है और अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती,
कम से कम मुकदमा तो आप दायर करो, वो तो सारी चीजें आ जाएंगी सामने। जब पोस्टमार्टम हो गया है, सारी चीजें आपके हाथ में ही है, सारी कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। पोस्टमार्टम आपका, डॉक्टर आपका, पुलिस आपकी, तो कम से कम कार्रवाई तो करो। एक लड़की के सामने पुलिस का आला अधिकारी हमारे सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि हाँ हमें दिख रहा है कि ये गलत हुआ है। जब गलत हुआ है, आपको दिख रहा है, तो कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है? एक एफआईआर तो दर्ज कर ही सकते हो आप। आज हमें 26 तारीख से लेके 26 तारीख को हमने कंप्लेंट करी थी, आज 9 तारीख हो रही है, 13-14 दिन हो गए, ना हमारी लड़की की अभी तक मिट्टी हुई है, ना कुछ हुआ है। आपने एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करी, तो हमारे साथ करा क्या है? कहाँ पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कुछ भी नहीं है, कोई किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि बस बेटी लेके जाओ, मार के लेके आओ। हाई कोर्ट से आपने डिमांड भी की कि इस पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए, जांच करवाई जाए। पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं, और हम हाई कोर्ट में आप गए हैं तो कम से कम में हमने करी है। हमने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड करी है, हमने तो सारी डिमांड करी है, लेकिन हमारी डिमांड मानी कहाँ जा रही है? हमारी डिमांड तो कोई भी नहीं सुन रहा, न किसी तरह कोई वो समझ रहा। अकेले हम 3-4 लोग पिछले 14-15 दिन से धक्के खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। हालांकि हमारे जो इस केस के आईओ हैं वो काफ़ी सपोर्टिंग है, और हमारे साथ उनका काफ़ी अच्छा व्यवहार भी रहा है, लेकिन वो भी अपने लेवल तक ही काम करेंगे ना। ये तो आला अधिकारियों को देखना चाहिए कि एक बच्ची जिसके साथ इतना गलत हो गया, जिसका पूरा पेट ही गायब कर दिया, और वो भी सरकारी डॉक्टरों ने। चलो प्राइवेट को तो हम कह देते हैं अपोलो आ जाए, वो आ जाए, किसी को भी हम कह देते हैं ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये पैसा बनाते हैं। आप लोगों की क्या मजबूरी हो गई? आप लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं है, आप तो कार्रवाई कर सकते हो। जब आपको दिख रहा है कि ये गलत है, हम गलत हैं, हमारे ऊपर सारे हमने झूठे इल्जाम लगाए हैं, तो आप उस चीज़ को साबित करो। सरकार का क्या मतलब है क्या फिर? सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार का कहाँ दिख रहा है हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। हम 14 दिन से धक्के खा रहे हैं, जिसके पास भी हम जाते हैं सब कहते हैं हाँ हमें दिख रहा है कि आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। भैया जब दिख रहा है तो उसको करो ना, कार्रवाई करो। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है अभी। हमें वो डॉक्टर ही हमारे सामने नहीं आया, या तो हमें दूसरे दिन ही सब कुछ करा के दे रहे थे। अस्पताल की तरफ से भी आपको कोई सांत्वना देने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की कि पूरा मामला क्या था? कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने डॉक्टर साहब ने बाहर निकल के पोस्टमार्टम से इतना कहा था कि जी सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। तो मौलाना आजाद में हुआ होगा ना ये तो? नहीं, जहाँ पर बच्ची की डेथ हुई है उस हॉस्पिटल की बात करूँ, उस हॉस्पिटल ने तो हमें सिर्फ 10 मिनट की टाइमलाइन दी थी कि हमने आपकी लड़की आपकी मर गई है, 10 मिनट के अंदर इस बॉडी को यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो 20-25 दिन बाद वो मोर्चरी में मिलेगी। ये अस्पताल वालों का बस ये कहा, धमकी दी एक तरफ से, एक तरीके से धमकी दी, और पहले से ही धमकी देते हुए आ रहे थे। हम जब उससे मिलने जा रहे थे लड़की से, तब भी वो हमसे यही कह रहे थे कि यार इससे कोई मिल नहीं सकता, इससे कोई वो नहीं कर सकता, अगर आप अंदर आओगे तो हम आपको बांध के बिठा लेंगे, इस तरीके की बातें। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि छोटी सी ऑपरेशन होगी अपेंडिक्स की, अभी पूरा पेट कैसे फटा? छोटी सी अपेंडिक्स बताया था ने, तो पूरा पेट गैप कर दिया। और जब आज हमारी लड़की के साथ हुआ, कह लो कि और किसी लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए, ना इंसाफी हुई है। अब सवाल ये है कि उस हॉस्पिटल ने जिसने ठीक करने का दावा किया था उसने लड़की को मार दिया, और उसके बाद फिर धमकी दे रहे हैं कि इसको ले जाइए नहीं तो मोर्चरी में मिलेगी। तो ये क्या तरीका है? अगर आपसे गलती हुई है या गलती नहीं भी हुई है और लड़की मारी गई, तो कम से कम परिवार को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि ये वजह रही, इसलिए बच्ची को नहीं बचा पाए। उनकी ड्यूटी है, ये बाकायदा उनकी ड्यूटी है, ये कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। अगर वो क्या हाल हो रही है आंटी जी क्या कहेंगे? सवाल तो हमारे पास है नहीं आपसे पूछने के लिए, लेकिन 20 दिन बाद फिर आई है रेशम, लेकिन जैसा आप सोच रहे थे इस तरह से नहीं आई। सर वो तो कहे कि कुछ भी नहीं होगा, छोटी सी ऑपरेशन होगी, तुम्हारी बच्ची की घबराने कोई बात नहीं है, और हमारी लड़की से इतना बड़ा घटना कर दिया। सर बताइए कैसे भरोसा कर सकते, बताइए आप? कोई भी भरोसा नहीं करेगा। डॉक्टर का कहना है, पोस्टमार्टम का कहना कि अंग तो नहीं निकाले गए हैं, ये है नहीं सारा निकाल रखा, सारे निकाल रखा, सबूत बता रहे हैं, सबूत हो रही है। क्यों भाग गए फिर? डॉक्टर का साथ देगा, डॉक्टर तो डॉक्टर का साथ देगा, ये थोड़ी है किसी के सरकारी के खिलाफ बोलेगा, वो थोड़ी बोलेगा उल्टा। डॉक्टर का साथ देगा, मगर हम लोग कौन सुने? गरीब आदमी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ अंकल जी, अब क्या बताया, वहाँ हालात बड़े खराब है, अभी समय कुछ बात नहीं कर। क्या कहें ये और क्या पूछे हम? बेबस हैं ये भी और बेबस हैं हम भी। हम लोग सवाल उठा सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं, बेबसी दिखा सकते हैं, लेकिन सुधार तो डॉक्टरों को करना है, सरकारों को करना है। एक बच्ची जिसको लेकर परिवार लगातार संघर्ष करता रहा, वो बच्ची नहीं बच पाई, पेट फाड़ कर दे दिया है। सच जाहिर सी बात है लापरवाही हुई है। लापरवाही सिर्फ इतना नहीं हुई है कि पेट को स्टेच नहीं लगाए गए, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। लापरवाही परिवार का कहना है इलाज के दौरान भी, लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इस लापरवाही की वजह से किसी को सजा देगा? ये सवाल है। ये दिल्ली शहर की बात है जो राजधानी है,
केंद्र सरकार भी यहाँ पर है, दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सेवा में आमूलचूल परिवर्तन की बात करती है वो है, लेकिन विधायक जो दिल्ली सरकार के हैं वो सवाल उठाते हैं लेकिन सुधार की बात नहीं करते। परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है। विधायक ने आकर इंटरव्यू दे दिया लेकिन विधायक ने ये नहीं करवाया कि वो उन डॉक्टरों को ये पूछे कि भैया किस तरह से आपने एक बच्ची को इस तरह से उस परिवार को सौंप दिया, क्या वजह हुई, ये क्यों नहीं समझाया। अब परिवार बेबस है और अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। आप तमाम लोग देख सकते हैं कि क्या हालत है इस वक्त देश की राजधानी की और इस बेबसी की। क्या सोचते हैं आप जरूर बताएं। नमस्कार। हो सके तो इसको शेयर करना ताकि ये जो सच्चाई है, ये जो हो रहा है वो देश के लोग, देश के नेता जान सके, महसूस कर सके और शर्म आए तो सुधार भी कर सके। नमस्कार।